नमस्कार मित्रों, उदय इंडिया डिजिटल में आप सबको फिर से तहे दिल स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आप लोगों के सामने एक ऐसा विषय साझा करने आया हूं कि अगर हम इतिहास की पन्ना खोलेंगे तो कभी कभी कुछ विचित्र मानसिकता के लोग इस देश में आते हैं और उनमें से कुछ विचित्र लोग राजनीति में भी आ जाते हैं और वो लोकतंत्र में या डेमोक्रेसी में इम्पोर्टेंट जगह में भी अपना जगह दखल कर लेते हैं। और ऐसे लोग जिनको जब समाज नकार देता है, जब उनको डेमोक्रेसी में फेल्योर का सर्टिफिकेट मिलता है, तब ऐसे लोग क्या करते हैं कि देश की बाहर जाके देश के बारे में एक नेगेटिव मेंटालिटी जिसको कहते हैं, अपना जन्मभूमि और जन्म माटी उसके खिलाफ जाके बोलते रहते हैं। और मैं कहूँ तो ये उनका फ्रस्ट्रेशन है जो कि जाके बाहर निकालते हैं जी। और मैं आपको आज साफ कर दूं, यह व्यक्ति जिनके बारे में मैं बोल रहा हूं यह और कोई नहीं है, ये कांग्रेस की युवराज राहुल गांधी है, जिन्होंने अभी अभी भारत जोड़ो यात्रा पूरा देश में किया था। और उसके बावजूद जब अभी नॉर्थ ईस्ट में तीनों राज्यों में विधानसभा का इलेक्शन हुआ तो कांग्रेस की क्या हाल हुई ये आप लोगों ने देखा। मतलब इतना सब कुछ करने के बावजूद लोग नहीं मानते हैं, फिर भी वो कहते हैं मैं सही हूँ, पूरा देश खराब है। और उनका बार बार इस देश की प्रधानमंत्री के खिलाफ विशोद्गार और ऐसे ऐसे भाषा प्रयोग करना, इसीलिए मैं कहता हूं वो कितना फ्रस्ट्रेटेड है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दीपक कुमार रथ। मित्रों, मैं कह रहा था आपको कि कांग्रेस की जो युवराज है राहुल गांधी जी, ये जो भारत जोड़ यात्रा का नाटक रचाने के बाद कांग्रेस मतलब सीधा वो कहाँ पहुँच गए, इंग्लैंड, और वो भी कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में। वहाँ उन्होंने एक प्रेजेंटेशन दिया। The central thread is about listening, and it's about listening at the individual level. लेकिन राहुल गांधी जब कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में पहुंचे अपना प्रेजेंटेशन देने के लिए, उनकी बॉडी लैंग्वेज को देखकर ये साफ तौर पर पता लग रहा था जैसे वो भारत जोड़ यात्रा का टैक्स पूरा करके अपने जो है ना मालिकों के पास अपना रिपोर्ट सौंपने गए हैं। आपने देखा होगा किस तरह से हाथ नीचे करके जैसे मालिक के साथ वो खड़े हैं और बता रहे हैं जी देखिए मैं ये काम करके आया हूं। कैम्ब्रिज में राहुल ने बड़े उत्साह से अपनी यात्रा में हजारों लाखों लोगों को शामिल किया, ऐसे उन्होंने जाके वहां बता दिया। Around me there, and there's others who are walking with me over there. There you can't really see it, and so there's massive pressure coming into that space. लेकिन मित्रों, सच क्या है वो मैंने अपने आंखों से देखा जब राहुल गांधी की यात्रा राजस्थान की कोटा में पहुंची थी, और मैं खुद उसको कवर करने पहुंचा था गाड़ी में, जहां कांग्रेस की सरकार होने के बावजूद मात्र 2 से 2.5 हजार लोग वहां शामिल हुए थे। और यह भी बता दूं मैं, ये सारे लोगों में से 60-70% लोग जो है स्पॉन्सर्ड थे। मतलब आप समझ गए होंगे, उनको लाया गया, छुड़ाया गया, ये सब काम पे।
या मैं अपने आंखों में जो देखा वही बात आपको बता रहा हूं, जिसको कहते हैं ग्राउंड रिपोर्टिंग, और उसके विजुअल्स भी हमारा पास है, हमने दिखाया भी है उसको। अब राहुल गांधी अपनी यात्रा में पता नहीं कैसे लाखों की भीड़ होने का दावा कर रहे हैं। भाई कहां थे? कौन देखा था आपकी यात्रा में कि लाखों की भीड़ थे? आप जाके अपना गुणगान कर रहे हैं कि मैंने ऐसे कर दिया, ऐसे कर दिया, सब कुछ कर दिया, तो आपको लोग वोट क्यों नहीं दे रहे हैं? अपना गुणगान आप कैम्ब्रिज में कर रहे हैं तो आपको जन समर्थन क्यों नहीं मिल रहा है? कैम्ब्रिज पहुंचे राहुल गांधी ने दूसरा गलत दावा किया। वो क्या है कि भारत में लोकतंत्र खतरे में है। Capture and control of media and the judiciary, surveillance and intimidation. I myself had Pegasus on my phone. Large number of politicians have Pegasus on my phone. भारत में लोकतंत्र खतरे में है, ऐसा राहुल गांधी जाके कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में बता रहे हैं। लेकिन वो खुद केरल से कश्मीर तक 1000 किलोमीटर की भारत जोड़ यात्रा करने का दावा कर रहे हैं ना। अरे भाई, अगर लोकतंत्र खतरा में था तो उनकी रास्ते में किसी तरह की कोई बाधा क्यों नहीं आई? कोई अटैक किया क्या आपके ऊपर? कोई परेशानी हुई क्या आपके ऊपर? वह भाजपा शासित राज्यों से गुजरे जहां उन्हें पूरी तरह से संपूर्ण सुरक्षा दिया गया, और राहुल तथा उनकी जो साथी थे उनकी सुविधा के लिए व्यवस्था भी किया गया था कि उनको कोई तकलीफ ना आए। ऐसे में राहुल गांधी किस मोह से ये बोल रहे हैं कि लोकतंत्र खतरे में है? भाई कुछ तो सबूत रखो बोलने से पहले। आप एक जिम्मेदार परिवार से हैं। आपके पिताजी, आपके दादाजी इतनी बड़े बड़े पोस्ट में रहे हैं कि आपको पता नहीं है कि जब लोकतंत्र खतरे में होता है तो देश में क्या परिस्थितियां सृष्टि होती है। अगर भारत में वास्तव में लोकतंत्र खतरे में होता तो राहुल गांधी की जगह ये तो जेल में होनी चाहिए थी भाई। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि उन पर नेशनल हेराल्ड समेत काला धन शोधन का मामला भी चल रहा है और उसके सबूत भी मौजूद है, ऐसे कहा जाता है, ऐसा रिपोर्ट भी आया है। जिस पर जब पूछताछ होती है तो उनकी जो लय लिस्ट होते हैं ना, साइकोफेंसी जिसको कहते हैं, वो सड़क पर पहुंच जाते हैं और हंगामा करते हैं। हंगामा जबरदस्त। वही राहुल गांधी अपना कुकृत्यों पर पर्दा डालकर फॉरेन लैंड से भारत में लोकतंत्र के खतरे में होने का दोहाई देते हैं। जनता देख रहा है, समझ रहा है कि खतरे में कौन है, किसकी क्या मानसिकता है इस देश के प्रति, और क्या संस्कार है आपके अंदर, कहां किसको क्या बोलना चाहिए। एक लिमिट होती है। I've been called by intelligence officers who tell me, listen, please be careful what you're saying on the phone because we are sort of recording this stuff. So this is a constant pressure that we feel. Cases on opposition. I've got number of criminal libel cases for things that, you know, should under no circumstances be criminal libel cases, but that's the story, right? And that's what we are trying to defend. What we found as the opposition was that it's very difficult to communicate with people when you have this type of an assault. राहुल गांधी ने कैम्ब्रिज में नागरिक स्वतंत्रता खत्म होने का आरोप भी लगाया और कहा कि भारत में हर नागरिक की
जासूसी हो रही है। इस संदर्भ में उन्होंने पेगासस का भी जिक्र किया, लेकिन इस तरह के आरोपों को क्या आपको मालूम नहीं कि सुप्रीम कोर्ट पहले ही खारिज कर चुका है? राहुल गांधी ने आरोप लगाया कि उन्हें सलाह दी गई थी कि वो फोन पर संभल कर बात करें। सलाह दी गई थी क्योंकि उनके फोन में पेगासस जासूसी सॉफ्टवेयर है। लेकिन राहुल गांधी इस मामले में सरासर झूठ बोल रहे थे। कितने बार झूठ बोलेंगे, कितने बार जनता आपको नकारेगा, रिजेक्ट करता है। जितने झूठ बोलोगे आपको लोग इतने बार रिजेक्ट करेंगे, क्योंकि पेगासस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने एक टेक्निकल कमेटी बनाकर जांच की थी, लेकिन जासूसी के कोई सबूत, एकमात्र सबूत भी नहीं मिली। अब कैम्ब्रिज में पेगासस मामला उठाकर राहुल गांधी ने देश की सर्वोच्च न्यायालय का भी अपना नहीं किया क्या? आप विदेश में बैठ के अपना न्यायालय के बारे में जो बोला, ये सच है क्या? ये आपका कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है क्या? कैम्ब्रिज में राहुल गांधी ने भारत की गलत छवि जिस तरह से प्रस्तुत करते हुए दिखाई दिया और मोदी सरकार पर अल्पसंख्यक, दलित और आदिवासियों के दमन का भी आरोप लगाया। India, as I said, is a union of states. It's a negotiation. And if you try to force one idea on a union, it'll react. Right? I mean, I've got a Sikh gentleman sitting here, right? He's from the Sikh religion. You come from India? He comes from India, right? We've got Muslims in India. We've got Christians in India. We've got different languages in India, right? They're all India. Mr. Narendra Modi says he's not. Mr. Narendra Modi says he's a second-class citizen in India. अरे भाई, थोड़ा आंकड़ा देखिए कि 14 के बाद दलितों की, आदिवासियों की, गरीब की क्या हालत था। आज उनका हालत क्या है, उनकी इकोनॉमिक स्टेटस क्या है, पर कैपिटल इनकम क्या है। आज देश भी देखा है कि आज देश की राष्ट्रपति एक आदिवासी है। सच है कि ये जो नॉर्थ ईस्ट के ईसाई इलाके में भाजपा को जीत मिली, आदिवासी समुदाय उसी एरिया से आते हैं और पूर्व राष्ट्रपति कौन थे? वो भी दलित समुदाय से आते थे। मित्रों, वास्तव में कांग्रेस जिन्हें दलित और आदिवासी बता रहा है, वह समग्र हिंदू परिवार है और यही बात हम इस देश में मानते हैं और यहाँ की जनता ऐसा ही मानता है। आप इनको कितने बार बांटेंगे, यूज करेंगे, मिसयूज करेंगे, एक्सप्लॉइट करेंगे, अब समय आ गया है। इन्हें राहुल गांधी तोड़ने का कोशिश बार बार कर रहे हैं, लेकिन सभी हिंदू पूरी मजबूती से आज भाजपा के साथ खड़े हैं। खड़े हैं का मतलब वो लोकतंत्र में समर्थन कर रहे हैं भाजपा की, उनकी नीतियों को समर्थन कर रहे हैं, जिसमें सवर्ण, पिछड़े, दलित, आदिवासी, आज सभी लोग शामिल हैं। मित्रों, सभी लोग आज शामिल हो गए हैं। अभी अभी का रिजल्ट आया, उसमें वो क्लियरली प्रूफ हो रहा है। लेकिन राहुल गांधी ने मुसलमानों के दमन की बात कर रहे हैं। भाई, मुसलमान का दमन किसने किया है? आपने मुसलमान का कितना विकास किया है वो आंकड़ा उठा के देख लीजिए। उनका इकोनॉमी का क्या हालत था, उनका लिटरेसी रेट क्या था, आज क्या है। आप कह रहे हैं कि मुसलमान का दमन किया है। तो हम आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में हुए उपचुनाव में रामपुर में
भाजपा ने जीत हासिल कर ली। क्यों भाई? वहां का वोटर भाजपा को जिताया ना। आप कैसे कह सकते हैं कि भाजपा मुसलमान को दमन कर रहा है? वहां पर आधी आबादी हमारा मुसलमान भाई लोग हैं। वो सिर्फ एक वानगी है। देश की कई मुसलमान इलाकों में भाजपा का जनाधार लगातार बढ़ रहा है, क्योंकि वो भी समझ रहे हैं कौन उनको एक्सप्लॉइट किया था, कौन उनका भला चाहता है। अब दोस्तों हम बात करेंगे राहुल गांधी के एक और झूठ की। So we are going through all the states, and Kashmir is a state which is insurgency prone, right? There's a lot of violence. There's been quite a lot of violence for many years. In fact, that picture there is me putting flowers on the spot where almost 40 soldiers were killed by a car bomb some years back. So we arrive in Kashmir, and Kashmir is this so-called violent place. जो उन्होंने वहां बोला जाकर, राहुल गांधी अपने कश्मीर यात्रा के जिक्र करते हुए बता रहे थे कि वह पुलवामा में एक जगह से गुजरे जहां एक कार बम विस्फोटों में जवानों की मौत हो गई थी। लेकिन क्या राहुल गांधी यह नहीं जानते थे कि पुलवामा में पाकिस्तान ने आतंकवादी हमला करवाया था? यह एक मामला कार बम विस्फोट था। बम विस्फोट था। तो आखिर वह कैसे संतुष्ट करने के लिए इस घातक आत्मघाती आतंकी हमले को कार बम विस्फोट बता रहे थे, जैसे कि ये कोई बेहद मामूली बात हो। राहुल जी, पुलवामा में हमारे 40 जवानों ने अपनी जान गंवाई थी और जवान शहीद हुए थे, मारे नहीं गए थे, जिसके लिए अंग्रेजी में मार्टिर बोलते हैं। अंग्रेजी में एक शब्द है मार्टिर, किल्ड नहीं है। राहुल गांधी की शब्दों का यह चयन दिखाता है, प्रूफ होता है कि वह इस बर्बर हमले को कितने हल्के में ले रहे हैं। अब राहुल गांधी की भाषण की एक और विसंगति की बात करते हैं अपने भाषण में। Now, the way the Americans value individual liberty, the Chinese value harmony. They are not, individual liberty is not central to their idea. Okay, their idea is much more about the society being in harmony, because they've had massive tremors, right? They've had huge amounts of pain. They've had revolution. They've had civil war. They've had the Cultural Revolution. So what they don't want is that things go out of control, that things spiral out of control and disorder comes, which is legitimate. It's, for them, it's as legitimate as individual liberty is for the United States, right? For them. One conversation that I had really struck me about China, and it's shaped how I think about it. Okay, and the conversation was with a senior gentleman of the Communist Party, and I asked him, I said, tell me, what is China? Right? I said, is China a country? He says yes. And I said, okay, is China a nation? And he said yes. I said, no, but give me a Chinese explanation of what you are. राहुल गांधी ने चीन की तारीफ में इतने कसीदे पढ़े जैसे कि भारत नहीं, चीन का वो नेता है भाई। कितने चापलूसीगिरी किया आपने चाइना की, आखिर क्यों?
असल बात यह है कि राहुल गांधी की निगाहों में चीन एक प्रकृति की ताकत है। साथ ही मुझे यह सुनकर बेहद हंसी आई कि राहुल गांधी अपने स्लाइड शो में जो वहाँ दिखा रहे थे चीन की तारीफ करते हुए उसे केंद्र नहीं बल्कि इंडिविजुअल लिबर्टी यानी नागरिक स्वतंत्रता देने वाला कहते हैं। भाई बताइए, आपको हंसी नहीं आएगा ये बात सुन के? मतलब ये सबसे बड़ा झूठ है, सबसे बड़ा झूठ। क्योंकि चीन में कम्युनिस्ट पार्टी का शासन है, वहां की लोग अपने नेता का चुनाव नहीं कर सकते बल्कि उन पर नेतृत्व थोपा जाता है। यही नहीं, राहुल गांधी को चीन को हरमानी यानी मधुर संबंध में विश्वास रखने वाला देश करार दिया है। यानी कि जो चीन हमारा जवानों की हत्या करता है, हमारा जमीन पर कब्जा करने की फिराक में रहता है, वही चीन राहुल गांधी को मधुर संबंध बनाने वाला देश लगता है। अब आप ही बताइए भाई, इनका सोच क्या है, विचार क्या है और इनका सलाहकार कौन है? चीन से गांधी परिवार के बड़े पुराने रिलेशन है, मधुर संपर्क है। शायद यही वजह है, मुझे लगता है कि शायद यही वजह है कि राहुल गांधी को चीन इतना पसंद आता है। विदेश में भारत की छवि खराब करने की अपनी मुहिम के तहत भारत में उत्पादन कम होने का आरोप लगाया है। Change. Number one, massive concentration of wealth in few people's hands. Number two, complete control of the media as a result of the concentration of wealth. And number three, the lack of production in India. Right? लेकिन यह सच नहीं है राहुल जी, ये सच नहीं है। चाहे वो रक्षा उत्पाद हो या फिर कृषि या फिर उद्योग जगत, हर जगह आज उत्पादन बढ़ा है। इसके बिल्कुल उल्टा कांग्रेस की 10 साल के शासन में सारे उद्योग धंधे, उनका जो धंधा था ना, वो चौपट हो गए थे। राहुल गांधी का अगला आरोप था कि पीएम मोदी की सरकार देश की स्वतंत्र मीडिया को नियंत्रण कर रही है। अब मैं फिर से याद दिलाऊंगा इमरजेंसी का समय की क्या क्या था इंदिरा जी ने। आप मीडिया की स्वतंत्रता की बात कर रहे हैं? अरे भाई, थोड़ा इतिहास तो पढ़ते हैं कि इंदिरा जी ने क्या किया था। इतना आक्रमण तो मेरे ख्याल से 75 साल में किसी ने नहीं किया होगा मीडिया के ऊपर जितना कांग्रेस ने किया है। और आप भाषण दे रहे हैं आज, आप इंडिपेंडेंस की बात कर रहे हैं, न्यूट्रलिटी की बात कर रहे हैं। लेकिन उनकी भारत यात्रा को मीडिया में जितना कवरेज मिला, वो इस बात का सबूत है कि राहुल गांधी मीडिया पर नियंत्रण का बात कर रहे हैं। यह असली बात है। लेकिन सच्चाई यह है कि उनकी भारत जोड़ यात्रा को जितना कवरेज मिला, उतना शायद ही किसी बड़ी खबर को मिला होगा। अगर मीडिया पर सरकार का नियंत्रण होता तो शायद राहुल गांधी की यात्रा कांग्रेस की यूट्यूब चैनल पर ही दिखाई देती, ना कि देश भर के समाचार पत्रों और टीवी चैनलों पर। यह सब तो सहज उदाहरण है। कैम्ब्रिज में राहुल गांधी ने इतना झूठ बोला है, इतना झूठ बोला है कि उस पर घंटों अगर मैं बात करूं तो खत्म ही नहीं होगी। और ऐसे कितना एपिसोड पता नहीं हम तैयार कर सकते हैं। लेकिन उदय इंडिया नकारात्मक बातों पर ज्यादा समय बर्बाद नहीं करता। हम देश की पुनर्निर्माण, देश की जागरण और सकारात्मक सोच को बढ़ा देना चाहते हैं। इसीलिए राहुल गांधी की जो ऐसे बातें उस पर चर्चा
करना मतलब अपना समय खराब करना। फिर से दर्शक मित्रों, मैं आपको बोलना चाहूँगा, आप कृपया करके राहुल गांधी जी की जो भाषण है उसको कृपया करके पूरा देख लीजिए। आप पूरा वीडियो, ओरिजिनल वीडियो देखिए और आप स्वयं एनालिसिस करिए, आपको खुद को पता चल जाएगा। ये जो 5-10 मिनट हमने राहुल गांधी का वीडियो देखा, ये तो अपना टाइम ही बर्बाद किया। इसे अच्छा है कि दीवार में सर पीट लो। अरे कुछ तो बात करो, कुछ तो बात करो ढंग की। ये डेमोक्रेसी है, इतनी बड़ी देश है और इतनी बड़ी देश में, इतनी बड़ी पार्टी में, इतनी पार्टी है आपकी, इतनी साल इस देश में आपने शासन किया है। कुछ तो सीखिए भाई, कुछ तो मर्यादा होती है। मतलब मर्यादा के भी कुछ हद, मतलब आपने उल्लंघन कर दिया मर्यादा को। चलिए करते रहिए, जनता देखेगी, जनता तय करेगा। हमारा काम है सच क्या है, झूठ क्या है, उन्होंने क्या बोला, सच क्या है, ये हमने आपके सामने रख दिया। और ऐसे बातें जानने के लिए आपको उदय इंडिया सब्सक्राइब करना पड़ेगा और बेल आइकन दबाना पड़ेगा रेगुलर इस तरह से अपडेट पाने के लिए। आज के लिए इतना। भारत माता की जय।